स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पे आज हम देख रहे होंगे मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसे हम कहते हैं वेक्टर स्पेस, जहाँ से लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आवर चैप्टर इज वेक्टर स्पेस। चैप्टर का नाम है वेक्टर स्पेस और हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली हम दो चीज़ों की बातें कर रहे होते हैं, तीन मानने की चलिए। पहली बात हम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस की। फर्स्ट। दूसरी बात कर रहे होते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसी का हम एक्सटेंडेड वर्जन देख रहे होते हैं मैट्रिक्स के रूप में। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप एज अ मैट्रिक्स वहां पे देख रहे होंगे, यानी मैट्रिक्स एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो तीसरे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक, तो ये एक ओवरव्यू है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए कि वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। फर्स्ट इज वेक्टर स्पेस, सेकंड इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज मैट्रिसेस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स, कुछ बच्चे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं जहाँ पे उन्हें सवाल करने होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। हम सारे सवालों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके बीएससी एग्जाम, ठीक है, इंटरनल एग्जाम या जेम में भी अगर कुछ आता है तो सारे, मतलब ये पूरा जेम का सिलेबस भी है तो जेम में भी आता है। तो जो जेम की तैयारी कर रहे हैं वो अलग बात है। तो लेक्चर 1 है ये। ठीक है, लेक्चर 1 है, दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर 1 में आज हम डील करेंगे वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को समझने से पहले, ठीक है, हम समझ लेते हैं वेक्टर को। जाहिर सी बात है क्या है, चैप्टर का नाम है वेक्टर स्पेस। चैप्टर का क्या नाम है, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को समझने से पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है। सॉरी, हाँ, थोड़ी खांसी आ रही है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो वेक्टर समझना होगा, और वेक्टर को आप लोग 11th क्लास में या 12th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि व्हाट इज वेक्टर वगैरह क्या होता है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि हाँ, ये इस तरीके का जो नोटेशन होता है वेक्टर को दिखाया जाता है। मतलब ये जो लाइन है, तो जो ये एरो है, एरो को हम कहते हैं हेड, और ये पीछे वाली पॉइंट को हम कहते हैं टेल। ये आपने वेक्टर थ्योरी में पढ़ लिया है। ठीक है, ये आपने वेक्टर थ्योरी में पढ़ लिया है। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर क्या है। मैं क्या बता रहा हूँ, वेक्टर क्या है। तो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर मतलब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लिख लीजिए, वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैं कुछ चीज़ों के यहाँ पे शॉर्ट में भी चलूंगा क्योंकि समय कम है और जिन बच्चों का एग्जाम है मैं समय नहीं खाना चाहूँगा ताकि वो भी एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ पाएँ। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इसी कुछ डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे एरो पॉइंट आउट कर रहा है, तो एक डायरेक्शन है। और वो अगर उस किसी लाइन सेगमेंट के पास एक डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा, और उसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे आपने ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ले लिया और मैंने कहा कि दिस लाइन सेगमेंट हैव डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन दिस। मतलब ये अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए से बी की ओर डायरेक्शन है, और इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम दे रहा हूं ए वेक्टर। तो इस वेक्टर के पास क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है फ्रॉम ए टू बी। सो दिस इज अ वेक्टर भी। इस तरीके से आप बहुत सारे वेक्टर को
देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बी वेक्टर है, या कोई ऐसे सीधा जा रहा है सी वेक्टर है, या कोई ऐसे नीचे आ रहा है कोई डी वेक्टर है। खांसी बहुत आ रही है बट मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहा है कि वीडियो चाहिए, हमें वेक्टर स्पेस समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बना रहा हूँ। तो आप खांसी को इग्नोर करिएगा, बाकी कौन से समझिए। तो इस तरीके से हम वेक्टर को डोनेट करते हैं, सॉरी इस तरीके से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई अच्छा, और हमने क्या वेक्टर में सीखा है, एक चीज़ ये सीखी है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो हम उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने ये भी सीखा है। तो ये तो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्केलर नंबर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एडिशन भी पॉसिबल है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये एक वेक्टर, मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये ए वेक्टर इतना है तो 2 इंटू ए करेंगे, मतलब 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2a वेक्टर। बात समझ रहे हैं, इसका डबल हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते, इस 2 को सीधे सीधे ए वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, ऐसा हमने नहीं पढ़ा हुआ है वेक्टर में, इस बात का ध्यान दीजिए। तो ऐसा तो कर सकते हैं बट ऐसा कभी नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर की कहानी चल रही है। अगर कोई 2 वेक्टर है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपने इसको भी 12 में पढ़ रखा है। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये इधर बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर, जो इस डायरेक्शन में होता है, कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर कोई दूसरा कोई सी वेक्टर होता है। अच्छा, कैसे देख सकते हैं इसको, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, पैरेललोग्राम लो आपने पढ़ रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर और ये अगेन बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट भी कोई दूसरा वेक्टर है, और इस रिजल्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पढ़ चुके हैं, 2 वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो अभी हम बीएससी में हैं, तो हमें कुछ और बातें जाननी जरूरी है। तो ये कुछ वेक्टर था, मैंने बताया ओवरव्यू कि एक्चुअली वेक्टर वगैरह क्या होते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है। वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्केलर लिया और सीधे सीधे वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, ये कुछ मिलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं, ये कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम बात करते हैं, अपना जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर अगर हमें पता चल गया है, और अगर आपको अभी भी वेक्टर नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप पहले वेक्टर पढ़ कर आइए, ठीक है। क्लास 12th में जाइए, एनसीईआरटी में वेक्टर दे रखा हुआ है, पूरा चैप्टर है, उस वेक्टर को पढ़िए। अगर कोई क्वेरी है वहाँ से तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का जो वेक्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल्स रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपको वेक्टर की कैलकुलेशन करनी आ जाएगी और वेक्टर समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं बीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लीनियर अलजेब्रा का कोर, ठीक है। अगर लीनियर अलजेब्रा को समझना है, लीनियर अलजेब्रा पर कमांड बनानी है, तो वेक्टर स्पेस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस से पूरी लीनियर अलजेब्रा लिखी गई है। और वेक्टर स्पेस अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वगैरह कर रहे हैं, तो कहाँ समझ में आएगा भाई। वहाँ पे सवाल ही आ जाएगा कि हाँ ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है इस वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। अब आप लोग कंफ्यूज हैं वेक्टर स्पेस क्या है, बात समझ रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस तो आना चाहिए, तो वेक्टर स्पेस को समझना पड़ेगा। तो काम करते हैं, वेक्टर स्पेस को बेसिक से समझते हैं कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है कि हम वेक्टर स्पेस को समझ क्यों नहीं पा रहे। तो वेक्टर स्पेस को बेसिक से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में और जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर स्पेस हेडिंग डाल लीजिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी हम देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाद में बाकी की बात हम करेंगे, क्योंकि अगर आपका बेस तैयार हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। पहले मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप अपने माइंड में बना लो मतलब उसको आप अपने माइंड में उतार लीजिए कि आखिर में लिखा क्या हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ये कैपिटल F एंड कैपिटल V। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको इस चैप्टर में समस्या आ रही है,
तो ऑलरेडी आपने इन दोनों लेटर्स के बारे में जान रखा है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैंने लिखा है कैपिटल एफ और कैपिटल वी। इस पूरे चैप्टर में कैपिटल एफ को हम फील्ड कहेंगे और इस पूरे चैप्टर में कैपिटल वी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस कहेंगे। वेक्टर स्पेस का भी एक पार्ट है, दैट इज सब स्पेस, यानी उसे हम कहते हैं पूरा नाम, अगर हम पूरा नाम लें तो वेक्टर सब स्पेस। उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। खैर अभी वो बात की बात है, अगर आपको पहले इंट्रोडक्शन समझना है तो पहले अभी आप इस पर और इस पर ध्यान लगा लीजिए। अपनी आंखों को जरा खोल के बैठिए और जरा देखिए हो क्या रहा है। मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। असल में जो ये वेक्टर स्पेस चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, एक्चुअली ये वेक्टर स्पेस है नहीं, ये वेक्टर स्पेस हम पढ़ रहे होंगे किसी फील्ड के ऊपर। तो इस चैप्टर का जो दूसरा नाम हो सकता है, या अगर हम वैसे तो वेक्टर स्पेस ही बोलते हैं, बट एक्चुअली हम वेक्टर स्पेस में ये जो वी है जिसे हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, तो ये वेक्टर स्पेस इसी फील्ड के ऊपर होता है। मतलब वेक्टर स्पेस डिफाइन होगा किसी फील्ड के ऊपर। बात समझ में आ रही है? किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होगा। तो मैं इसको लिख दूं पहले कि वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, कैपिटल एफ। ये स्मॉल एफ नहीं है, कैपिटल एफ। यहाँ पे जो भी चीजें भी मैं लिखा हूं सब कैपिटल में। तो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ की बात कर रहे होंगे, सिर्फ वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि वेक्टर स्पेस डिफाइन ही किस पे है? ओवर अ फील्ड एफ। दूसरी बात फील्ड में, ठीक है, फील्ड है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है, फील्ड है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। अभी मैं डायग्रामेटिकली भी बात करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बट मैं जो बोल रहा हूं समझिए और उसको थोड़ा फील करिए, क्योंकि वैसे किसी को फील होता नहीं है, बट फील करिए। फील्ड के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं उसको बस समझ लीजिए या सुन लीजिए एक बार। फील्ड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और इन एलिमेंट को हम कहेंगे स्केलर एलिमेंट्स। मतलब फील्ड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको स्केलर बोलेंगे। और चूंकि यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑब्वियसली वेक्टर होंगे, तो इसके जो अंदर जो एलिमेंट होंगे वो वेक्टर्स होंगे। ये दूसरी चीज होगी। तो मैंने पहली चीज बताई इंट्रोडक्शन में कि ये एफ है, इसे हम कहते हैं फील्ड। ये वी है, इसे कहते हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ डिफाइन है। फील्ड में जो एलिमेंट्स होंगे स्केलर और वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वेक्टर्स। मैंने बस अभी इतना ही कहा है और इसको मैंने एक बार बता भी दिया मैंने कहा क्या। बात समझ में आ रही? अब अगर आपको फील्ड पढ़ना है, फील्ड पे बहुत सारे ऑपरेशन है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, वगैरह वगैरह है, डिविजन्स हैं, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और एक्चुअली ये आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। बट सवाल ये नहीं है, ये भले ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट हो, बट सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है कि हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ के आए। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा है तो वेक्टर स्पेस के लिए, यानी लीनियर अलजेब्रा के लिए अभी हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम फील्ड का ओवरव्यू दे रहे हैं और उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है? मैं फील्ड का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप फील्ड कहते किसे हैं, ये फील्ड क्या भला है, ये फील्ड क्या चीज़ है, फिर ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ कैसे है। तो ये अभी मैं कुछ 5-10 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है? सुनिए। अच्छा, उसको बताने से पहले वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ का जो नोटेशन है, नोटेशन या डिनोट, कुछ लोग इसको कहते हैं डिनोटेड बाय, तो इसको हम डिनोट करते हैं वी ब्रैकेट में ओवर एफ, यानी इसको ऐसे बोलते हैं। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड हमें पढ़ना है, यानी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एनी फील्ड एफ, तो हम इसको लिखते हैं वी ओवर एफ, यानी वी बाहर रहेगा और ब्रैकेट में एफ, वी ओवर एफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फील्ड क्या है, फिर हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या है, फील्ड में से क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर वेक्टर स्पेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे वेक्टर स्पेस के फाइनली चैप्टर में कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, आशा है, उम्मीद है कि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं और आपने समझा हुआ है कुछ।
मैंने कुछ बताया नहीं है, मैंने वेक्टर कुछ नोटेशन बताई है कि क्या किसे क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह बस। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप देखिए, आँख खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, सब कुछ एकदम फोकस हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, क्या, मैं लिख रहा हूँ एक चीज़। बोलेंगे ये क्या बात हुई? बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ इसलिए बात हुई। तो मैं लिख रहा हूँ एक चीज़ एंड दैट इज फर्स्ट, इसको आप लाइए पहला नंबर। मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, बात समझ रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में f प्लस डॉट। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो पक्का कंफ्यूज है कि भाई क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें से काफ़ी बच्चे, क्या मैक्सिमम बच्चे या 100% में मैं कह सकता हूँ, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी होगी। जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी होगी वो इससे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, या उनके ऊपर से तो ये जा ही नहीं रहा होगा, वो तुरंत समझ गए होंगे ये लिखा क्या हुआ है। बट जिन्होंने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, उनको कतई समझ में नहीं आएगा क्या लिखा। तो समझ लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया क्या है, इसे कहते हैं फील्ड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, इसलिए मैंने बता दिया था किसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्लस यानी एडिशन, ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा है। इसे कहते हैं डॉट, और डॉट का यहाँ पे मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं सिंपल से आपको कहूँ तो डॉट का यहाँ मतलब है मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज फील्ड, दिस इज एडिशन, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द फील्ड, दिस इज एडिशन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये चीज़ मैंने पूरी ब्रैकेट में लिखी है, और ये जो भी चीज़ ब्रैकेट में लिखी है सिर्फ यही नहीं, हम इसको भी वेक्टर स्पेस कहते हैं, वी प्लस डॉट। दिस इज द वेक्टर स्पेस, दिस इज द फील्ड। मतलब इस पूरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये पूरे फील्ड को बता रहा है, और ये पूरे वेक्टर स्पेस को डिनोट कर रहा है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है या ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और एक्चुअली ये क्या है, ये कोई एक सेट है जो ये प्लस ऑपरेशन और ये डॉट ऑपरेशन कंटेन किए हुए। मतलब जो ब्रैकेट में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इसको हम तो कह रहे हैं, एक तो हम कह रहे हैं कि दिस इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है या जो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ये तरीके से सेट का काम कर रहा है। ठीक है, ये सेट है जिसमें प्लस ऑपरेशन कंटेन है और मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट ऑपरेशन कंटेन है, सिंपल सा। सिमिलरली ये भी क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे क्या चेंजेस करने हैं अपने पढ़ाने के तरीकों को लेके मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो वीडियो शेयर करिए और कमेंट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट। कोई करता ही नहीं है, हम वीडियो बनाए जा रहे हैं बट करता ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा कि लोगों को समझ में आ रहा है। तो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए। तो ब्रैकेट में लिखा है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, जो भी लिखा हुआ है और ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सेट पढ़ा है आपने, ठीक है, सेट तो 11th में रहता है। ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ और बी, जो प्लस ऑपरेशन और डॉट ऑपरेशन कंटेन किए हुए, ठीक है, जिसमें प्लस ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन सिंपली अगर हम कहें तो डिफाइन है। कैसे डिफाइन है ये बड़ी बात है, तो इसकी बात करते हैं कैसे डिफाइन है। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि एफ क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, पहले उसको भी लिख लेते हैं। तो इसको पहले काट लीजिए, अभी हमें एफ फील्ड को समझना है, वेक्टर स्पेस की हम बात में आती है। लेकिन हाँ, ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोट, सबसे पहले नोट करिए। मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, तो अब ये मत बोलिएगा कि मैं पूरा एक नोट्स दूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक नोट्स दूँ तो फिर ठीक है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। कुछ ऐसा मैं अपना नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर वहाँ पे हम नोट्स की बात कर रहे होंगे, या मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, फिर आप नोट्स पढ़िएगा मेरा भी, और बुक से भी पढ़ सकते हैं। बट अभी हम शॉर्टकट बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम सर पर हैं, इंटरनल हो चाहे सेमेस्टर हो, ताकि आप
फटाफट बेसिक रिवीजन कर पाएँ कि क्या चीज़ क्या नहीं है। अगर आपको शुरू से समझ में नहीं आई तो काफ़ी बच्चे होते हैं कि मतलब शुरू से पढ़ते नहीं है बीएससी का, सब एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, तो बेसिक अबाव समझ में आ जाए तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। वरना तो फिर रटने वाला ऑप्शन है, बट मैथमेटिक्स को कौन इतना रटता है, बड़ा बोरिंग फील होता है कि मैथमेटिक्स चले रट रहे हैं। और मान लीजिए वही क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करेंगे, तो फंस गए। तो प्रोसीजर पता होना चाहिए, वरना तो समस्या होती। तो पहली चीज आपको नोट करनी है, पहला एफ, ठीक है, एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड। सबसे पहले इसे कहते हैं फील्ड। ध्यान से देख लीजिए, इस चेहरे को कहते हैं, इस मुख्य ये जो है लिखा हुआ है इसे कहते हैं फील्ड। दूसरा नोट, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ। अच्छा, ये सबको कैपिटल से डिनोट करोगे, क्योंकि अगर ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। तो एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ इज रिप्रेजेंटेड एज, इज रिप्रेजेंटेड, राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, इज रिप्रेजेंटेड एज, आई थिंक समझ में आ रही होगी, इज रिप्रेजेंटेड एज, एलिमेंट्स फील्ड एफ के कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ए कोमा बी कोमा सी, मतलब एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में है, और ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे स्केलर्स, मतलब फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर्स होंगे। क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि व्हाट इज फील्ड। क्वेश्चन मार्क, और अपने आप से पूछिए, ये जो फील्ड हम चिल्ला रहे हैं, व्हाट इज फील्ड। अब फील्ड क्या है इस बात को समझ लीजिए। पहला, फील्ड में ऑपरेशन क्या है, एफ प्लस के साथ है डॉट के साथ, ठीक है। तो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कहेंगे हम क्या, फील्ड। कब कहेंगे, तब कहेंगे जब फील्ड सेट यानी एफ प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप, एफ प्लस ऑपरेशन के साथ क्या हो, अबिलियन ग्रुप। अब आपने ग्रुप नहीं पढ़ा है, और अगर आपने ग्रुप नहीं पढ़ा है तो आपने अबिलियन ग्रुप भी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। फिर बताने की मतलब जिसने पढ़ रखा है ग्रुप थ्योरी वो वीडियो स्किप कर सकता है, 100% वीडियो स्किप कर सकता है अगर उससे काम का नहीं है तो। लेकिन जिसने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है उसके लिए, तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ बस आप उसको समझिए। और अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी है तो बात ही बात है, जिसने नहीं पढ़ा है उसकी समस्या है, इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। इसको कहेंगे हम फील्ड। ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फील्ड स्ट्रक्चर तब जब एफ प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बना रहा होगा, और दूसरा एफ डॉट के साथ भी अबिलियन ग्रुप बना रहा होगा। एफ डॉट के साथ भी यानी मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा हो। और सिर्फ यही नहीं कि एफ प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बना रहा होगा तो फील्ड कह देंगे, एफ डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप बना रहा होगा तो फील्ड कह देंगे। इसके साथ साथ दो ऑपरेशन हो रहे हैं, और अगर मैं उसको नॉर्मली ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि क्या कह सकते हैं, कोई बता सकता है तीसरा ऑपरेशन क्या है। तीसरा ऑपरेशन अगर आपने पढ़ रखा होगा कि वो है डॉट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है, एक प्रॉपर्टी है कि जो डी डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है तीसरी फील्ड में। अब एफ प्लस अबिलियन ग्रुप और एफ डॉट अबिलियन ग्रुप के अलावा दो प्रॉपर्टी होती है। डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और यहाँ पे एडिशन फील्ड का है। अभी यहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस भूल जाइए क्या है, अभी फील्ड समझिए। डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, and second one is right distributive। तो फर्स्ट वन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, सेकंड वन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस इतना पहले लिखो। तो अगर आप इतना लिख भी नहीं पा रहे हैं, आपको इतना भी वेट है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपने ग्रोथ थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपने पढ़ी है तो की बात तो नहीं है। जिसने नहीं पढ़ी है उसको तो पक्का समझ में नहीं आ रहा, पक्का है। मैंने अभी तक बोला इसको कहते हैं हम फील्ड,
और ये जो लिखा हुआ है बेसिकली इसको होता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। कुछ चीज़ें तो आपको रटनी भी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको याद भी करना होगा, तो याद तो करना ही पड़ेगा। ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। एफ जो है सेट है और वो क्या है, उसमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल सा ही इसको ऑपरेशन कहते हैं ना। ठीक, फिर मैंने बताया कि एफ प्लस डॉट इज अ फील्ड। एलिमेंट जो फील्ड एफ में होंगे उसे हम स्केलर बोलेंगे। फील्ड एफ प्लस डॉट है। आई फील्ड कब होगा, मतलब ये अलजेब्राइक सिस्टम फील्ड कब बनाएगा, जब एफ प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप होगा, एफ डॉट के साथ भी अबिलियन ग्रुप होगा और डॉट ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो अभी इतने ही टाइम में कमेंट कर दीजिएगा, मतलब ये टाइम लिखिएगा कि मुझे यहाँ पे डाउट है, और फिर जो डाउट है वो कमेंट कर दीजिएगा। सॉरी, हाँ तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कोई स्ट्रक्चर, कोई ये ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड कब कहलाएगा, जब ये तीन चीजें होंगी। अब जाहिर सी बात है, पहला सवाल कि ये फील्ड जो है एफ, जो ये फील्ड एफ है, ये एफ प्लस अबिलियन ग्रुप कब होगा, पहला। दूसरा, एफ डॉट अबिलियन ग्रुप कैसे हो रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब अबिलियन ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं। दूसरा, सॉरी तीसरा, ये डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन की हम बात कैसे कर रहे हैं, चलो बात कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं सबसे पहली चीज जो इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया है कि मैं इस सेट, इसको मैं कह रहा हूँ सेट, सेट पर ही प्लस और डॉट ऑपरेशन परफॉर्म है। तो फील्ड सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, स्केलर आएंगे। तो जो भी मैं एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ वो स्केलर है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खेला है। खेला इस बात का है कि जैसे आप फील्ड से वेक्टर स्पेस पर जंप करेंगे तो वहाँ पे भी मतलब ये डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव वाली कंडीशन आती है लेफ्ट राइट, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा डॉट फील्ड का है, कौन सा एलिमेंट फील्ड का है, कौन सा एलिमेंट स्केलर का है, बड़ा कन्फ्यूजन है। इसीलिए अभी से बेस बना के चलिए कि एक्चुअली हो रहा क्या है और होना क्या है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली फील्ड क्या है, ठीक है। फील्ड में तीन चीजें हैं, पहला एफ प्लस अबिलियन ग्रुप। तो पहले हम बात करते हैं एफ प्लस अबिलियन ग्रुप एक्चुअली है क्या। तो मैं बता दे रहा हूं, पहला, कोई फील्ड एफ प्लस डॉट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड तब कहलाएगा, पहला, जब एफ प्लस अबिलियन ग्रुप होगा, यही मैंने ऊपर भी लिखवाया था, व्हेन एफ प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। आइए देखते हैं कि एफ प्लस अबिलियन ग्रुप कब होगा, ठीक। एफ प्लस अबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 5 प्रॉपर्टीज, क्योंकि एग्जाम्स आपके हैं तो मैं फटाफट करवा दे रहा हूं। देयर आर 5 प्रॉपर्टीज, तो मैं इतने में ही बता दूंगा, वैसे तो लंबा चौड़ा एक पेज लिखा जा सकता है, बट मैं इतने बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। एफ प्लस अबिलियन ग्रुप तब कहलाएगा जब आप इस सेट के दो एलिमेंट उठाइए, एक एलिमेंट उठाया ए, एक एलिमेंट उठाया बी, ए बी फ्रॉम एफ, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एफ, और ये ए बी अगर मैं एफ सेट से उठा रहा हूँ, जाहिर सी बात है इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, स्केलर होंगे। तो यहाँ पे जो ए और बी, मतलब मैं जो भी एलिमेंट फील्ड एफ से उठाऊंगा, एफ सेट से उठाऊंगा, वो हमेशा स्केलर ही होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे वहां पे फिर जो वेक्टर स्पेस वी से मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ वो वेक्टर्स होंगे, बस यही अंतर है। अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट फील्ड एफ से उठाता हूं या इस सेट एफ से, अभी फील्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं कि एक्चुअली फील्ड कब होगा, फील्ड तो हम तभी बोलेंगे जब ये ऊपर की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। तो अभी मैं इसको सेट बोल रहा हूं, जब हम एफ सेट से दो एलिमेंट उठाते हैं ए और बी, और हम करते हैं इन दोनों को एड, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है मतलब इसके दो एलिमेंट उठाएंगे और ऐड करेंगे और वो एफ में चला जाता है। कैसी बात है, दो स्केलर को ऐड करेंगे, एक दूसरा कोई स्केलर मिलेगा, ठीक है। एक ये स्केलर है ए और एक दूसरा स्केलर बी, क्योंकि एलिमेंट ऑफ एफ इज स्केलर, सेट एफ के जो एलिमेंट्स होंगे स्केलर होंगे, दो स्केलर को ऐड करेंगे, तीसरा स्केलर मिलेगा, वो भी एफ में जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं, ये जो प्लस और डॉट की हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ये हमेशा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इस बात का भी आप ध्यान दे दीजिए। अब बड़ा सवाल, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो काम करिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मेरे ही इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है,
बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन पे अलग पढ़ी हो है, और अगर आपको और भी उसमें भी मैंने क्या है कि ग्रुप थ्योरी, मतलब ग्रुप थ्योरी में ग्रुप किसे कहते हैं, रिंग किसे कहते हैं, फील्ड किसे कहते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है शॉर्टकट में जो बता रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए।